शुभ प्रभात दोस्तों, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। दोस्तों समय निकलते जा रहा है दोस्तों, और काम तो बहुत करना है, काम करते रहना है दोस्तों। आज का हमारे मेडिटेशन का लाइव सेशन तीसरा दिन है, और मैंने आपको कल कहा था कि 3 दिन कंटिन्यू यह साधना करने के बाद ही इसका अच्छे से रिज़ल्ट हमें समझ में आता है, क्योंकि 3 दिन में बहुत कुछ हलचल अपने माइंड में हो जाती है दोस्तों। बहुत बड़े प्रोसेस बॉडी में होती है। हमने जो आनापानसति का आलम्बन लिया, मतलब सांस को देखते रहने का जो कंटिन्यूटी किया, हमने प्रैक्टिस उसका साधना किया, तो उसकी वजह से एक माइंड में ट्रैक क्रिएट हो जाता है। हमारे माइंड को एक आदत सी लग जाती है। हमारे सांस के ऊपर हमारा मन स्थिर होने लगता है। इसके लिए दोस्तों आज मुझे समय भी नहीं था, फिर भी सेशन मिस ना होने जाए, इसके लिए मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ दोस्तों। सांस को जानते रहना है, काम तो यही है, लेकिन हर अलग अलग अंग से हम इसको ऑब्जर्व करते रहेंगे। अभी मैं बस में आया हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैं मेरा अपना काम चालू रख रहा हूँ। जो सांस की गतिविधि है उसको जानने का काम मेरा चालू है दोस्तों। तो यही है दोस्तों, हर डायमेंशन से हमें अपना काम करते रहना है। तो ये एक अलग डायमेंशन है दोस्तों। आप कहीं भी रहे, आप चाहे एकांत में रहे, नेचर के साथ रहे, या घर पे रहे, हम हमारे काम को करके आने के लिए सीखना चाहिए। तो काम करते रहिए दोस्तों। सांस ही सांस की जानकारी बनी रहे दोस्तों। केवल सांस ही सांस की जानकारी बनी रहे। सांस अंदर आ रहा है तो जान रहे हैं अंदर आ रहा है। सांस बाहर जा रहा है तो जान रहे हैं बाहर जा रहा है। केवल जानते रहना है, केवल जानते रहना है। मन में कोई विचार उठ रहा है तो हम सांस को जानते रहेंगे, तुरंत सांस को जानते रहेंगे, सांस के आलम्बन को फॉलो करते रहेंगे। जैसे ही विचार मन में उठे, सांस को जान लेंगे। जैसे विचार उठने आए हैं, हमें पता चल रहा है, हम तुरंत सांस को जान रहे हैं, तो विचार उठने ही न देंगे। हमारा काम इतना अभी स्ट्रांग हो गया है दोस्तों। तीसरा दिन है दोस्तों, काम करते रहना है। अगर हम काम की गति बढ़ाएंगे नहीं, ऊपर वाली कक्षा में जाएंगे नहीं, तो हम आगे और सीख भी नहीं सकते। ये ज्ञान की गंगा है दोस्तों। जितना हम इसके अंदर डीप जाएंगे, उतना हमें और भी सीखने मिलेगा। एक दिन ऐसा वक्त समय आएगा कि सीखने के लिए कोई बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ सीख जाएंगे। क्या सीखेंगे दोस्तों? अगर नदी के पार चले गए तो नौका का क्या काम करने का है?
जान लिया ना हमने वो दृश्य, पहुंच गए ना नदी के पार। तो इस तरह दोस्तों इसके ऊपर पूरी श्रद्धा रख के हमारे तप को बढ़ाना है, हमारे ध्यान को बढ़ाना है, साधना को करते रहना है। एक न एक दिन ज़रूर आएगा दोस्तों कि हम उस नदी के पार चले जाएंगे, इस भव संसार के पार चले जाएंगे। फिर वहाँ पे हमें कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, हम खुद कुदरत में समा जाएंगे। ऐसे समा जाएंगे कि ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ रहेगा, कुछ अर्जित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए दोस्तों काम करते रहना है। सांस अंदर आ रही है तो जान रहे हैं अंदर आ रही है। बाहर जा रही है तो जान रहे हैं बाहर जा रही है। दोनों नासिकाओं के द्वारों पर सांस का आवागमन जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। सांस की जानकारी बनी रहे दोस्तों। हम जब ध्यान कर रहे हैं, सांस को जान रहे हैं, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आंखें खुली रखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ये तो अपने मर्जी पर निर्भर करता है कि हमें सांसें खुली रखनी है या बंद रखनी है। और सभोताल की परिस्थिति पर, आजू बाजू की परिस्थिति पर वो निर्भर करता है दोस्तों। अभी मैं बस में बैठा हूँ, मुझे दूसरा कोई भी काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है। आंखें बंद आंखें बंद रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंखें खुली रख के क्या करेंगे? हम अपने आप को जानते रहेंगे, सांस को जानते रहेंगे, शरीर में होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शंस, जीव रासायनिक अभिक्रिया प्रक्रिया, उनको जानते रहेंगे। सांस की गतिविधि को जानते रहेंगे। मन में उठे हुए तूफान, लहरियाँ, उनको जानते रहेंगे। क्या सिचुएशन है हमारे मन की। इस तरह दोस्तों मौसम बनाए रखे, कंटिन्यूटी रहे, साधना में निरंतरता बनाए रहे, यही हमारे साधना का उद्देश्य है। एक समय ऐसा आएगा दोस्तों, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, जागते हुए, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, हर वक्त हमारा मन सांस को ऑब्जर्व करने लगेगा। डेफिनेटली दोस्तों ये समय आएगा, निश्चित रूप से आएगा। हज़ारों लोगों को इस तरह से ध्यान की अवस्थाएं प्राप्त हो चुकी है दोस्तों। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, 8 ध्यान, और आगे चल के जब आप संपर्क ज्ञान का नॉलेज लेंगे, संपर्क ज्ञान सीख जाएंगे, तो 10वें ध्यान तक भी आप काम पूरा कर देंगे।
तो दोस्तों, काम करते रहना है, श्रद्धा रहनी चाहिए। जैसी जैसी श्रद्धा बढ़ेगी और काम करते रहेंगे, वैसे वैसे ध्यान की ऊंची अवस्थाएं आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। तो निश्चित समय आएगा दोस्तों कि हम खाते हुए, पीते हुए, काम करते हुए भी ध्यान करते रहेंगे। हमारा पूरा लक्ष्य सांस के ऊपर रहेगा, दोनों नासिकाओं के द्वारों पर रहेगा। इसके लिए दोस्तों श्रद्धापूर्वक सांस को ऑब्जर्व करते रहना बहुत ज़रूरी है। काम करेंगे नहीं दोस्तों तो आगे की स्टेज आना मुश्किल है। श्रद्धापूर्वक काम करेंगे तो निश्चित ही आगे बढ़ते रहेंगे, सांस को जानते रहेंगे और प्रथम ध्यान से द्वितीय ध्यान, द्वितीय ध्यान से तृतीय ध्यान, ऐसे करते 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 8 ध्यान तक पहुँचेंगे। आज का माहौल इतना भयंकर आया हुआ है दोस्तों कि अगर आप किसी मेडिटेशन सेंटर पे जाएंगे तो अपना नंबर लगना 10 दिन के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो नंबर जब लगे तब लगे, आपकी फार्मिंग के हिसाब से वो नंबर लगेगा ही। लेकिन अभी हम हमारा समय क्यों बर्बाद करेंगे दोस्तों? तो काम करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे और ध्यान की ऊंची ऊंची अवस्था हम प्राप्त करते रहेंगे। तो जब ये नंबर हमारा लगेगा 10 दिन के शिविर के लिए, तो मैं आपको निश्चित मात्रा से शाश्वती देता हूँ कि आपका कोर्स बहुत फलदायी होगा, बहुत फलदायी होगा। ये गारंटी है दोस्तों, ये गारंटी स्कीम है। जैसे कि आप मैथ्स का पेपर लिखते हैं या साइंस का पेपर लिखते हैं, 100 में से 100 मार्क का पेपर आपने बराबर लिख दिया, तो कौन से टीचर की हिम्मत होएगी कि उसको काटने का, मार्क्स को काटने की? कोई भी मार्क काट नहीं सकता। 100 में से 100 मार्क मिलने ही है दोस्तों। तो निश्चित स्वरूप से ये गारंटी स्कीम है। अगर आप सच्चे तन मन धन से इस ध्यान को करते रहेंगे तो आपको प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, 10 ध्यान तक आपको ध्यान का लाभ हो जाएगा दोस्तों। बहुत लाभ हो जाएगा, बहुत मन सुखी हो जाएगा, शांत हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा, निर्विचार हो जाएगा। दोस्तों, हम दिन भर में 50,000, उससे भी ज़्यादा 55,000 तक विचार करते रहते हैं, जानने अनजाने में, और ये हमें पता भी नहीं रहता क्योंकि हमने इसको कभी ऑब्ज़र्व भी नहीं किया और ऑब्ज़र्व करने की कोशिश भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे मन की इतनी सूक्ष्मता हमने अभी तक प्राप्त भी नहीं की। लेकिन ये ध्यान करने से इस तरह की सूक्ष्मता भी आपको प्राप्त होती जाएगी। किसको कब प्राप्त हो जाएगी, किसको कैसे प्राप्त हो जाएगी, वो अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार उसके ऊपर निर्भर करता है, उस व्यक्ति के ऊपर, उसके मन की स्थिति के ऊपर, शरीर की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात, अध्यात्म से सोचा जाए तो उसके पुण्य पारमिताओं पर निर्भर करता है। हमारे यहाँ पे प्राचीन ऋषि मुनि होके गए, उन्होंने 10 पारमिताएं अपने को बताई है, 10 पुण्य पारमिताएं, या उसको 10 गुण कहेंगे, धर्म के 10 बल भी कह सकते हैं उसे। तो जैसे जैसे हमारे ये 10 पारमिताएं पूरी होती जाएगी, वैसे वैसे भी ध्यान की ऊंचाइयाँ आपको हासिल होती जाएगी। दोस्तों, जब किसी पहाड़ पे हम चढ़ते हैं, एक टप्पा पूरा कर देते हैं, पहाड़ है समझो 30,000 फुट का और आपने 15,000 फुट क्रॉस कर लिए, तो 15,000 फुट से जितनी ऊंचाई आपने अचीव कर ली है, उससे नीचे का क्षेत्र आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन आप और आगे बढ़े, 20,000 फुट तक आप चढ़े, तो 20,000 फुट तक की ऊंचाई के अंदर जितना क्षेत्र आता है आपके आंखों के कोण से, दृष्टिकोण से, तो उतना आप देख पाओगे दोस्तों। और जब 30,000 फुट का पहाड़ है वो पूरा के पूरा आपने पार कर लिया, तो उस पहाड़ के
पीछे वाला जो दृश्य है वो भी देख पाओगे, और अभी तक जो देखा हुआ है 10,000 फुट से, 15,000 फुट से, 20,000 फुट से, उसके अलीगढ़ला, उसके पहले वाला, उसका अगला हिस्सा, वो भी देख पाओगे दोस्तों। वो तो देखते ही आए रहते हैं, और जब 30,000 फुट की ऊंचाई आप अचीव कर लेते हैं तब उसके पीछे का भी क्षेत्र हमें पूरी तरह दिखाई देता है। पूरा क्रिस्टल क्लियर आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा दोस्तों। तो ये जो ध्यान के टप्पे हैं वो जैसी जैसी अपनी 10 पारमिताएं पुष्ट होती जाएंगी, धर्म के बल आपको मिलते जाएंगे, वैसे वैसे दोस्तों आप आगे बढ़ते जाएंगे। जिसमें से कुछ बल मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। अधिष्ठान की पारमी, पुण्य पारमी है दोस्तों ये, मतलब लगातार कंसंट्रेशन बनाए रखना, एकाग्रता बढ़ाते रहना। एक संकल्प कर लेते हैं कि 10 मिनट तक हम ध्यान करते रहेंगे, हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, काम करते रहेंगे, आंखें भी बंद रहेंगी तो अच्छा लाभ रहता है, फिर भी आंखें खुली रही तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, फिर भी चलेगा। लेकिन एकाग्रता अगर हम 10 मिनट बनाए रखते हैं तो निश्चित अधिष्ठान की पारमी पूरी हो जाती है दोस्तों। उसके बाद में है धर्म का विचयन, मतलब गुण धर्म। धर्म मतलब गुण धर्म। बर्फ का धर्म कैसा है? ठंडा है। अग्नि का धर्म कैसा है? गर्म है। तो हम इस चीज़ पर प्रकाश डालते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी है, उसका विचयन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसका रिसर्च करते हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट एक वायरस को या किसी अणु को रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है, तो वो एक बहुत बड़ा विचयन करते रहता है, उसके बारे की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहता है। इस तरह मन का यह हमारा स्वभाव है, धर्म विचय। तो इसको धर्म विचयन कहा गया। तो हम काम करते रहेंगे दोस्तों, इसे प्रज्ञा कहते हैं। हम प्रज्ञा से जैसे किसी सूक्ष्म जीव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो एक विशिष्ट टाइप का प्रकाश उसके ऊपर डाला जाता है दोस्तों, और उसके बाद में हमें वहाँ की चीज़ें दिखाई देने लगती है कि वो सूक्ष्म जीव का साइज़ कैसा है, वो कैसे दिखाई देता है, उसकी क्या एक्टिविटी है। तो इस तरह से जो प्रकाश हम डालते हैं कोई चीज़ पे, इस तरह का जो हमारे मन का स्वभाव है उसको हम डेवलप करते हैं, तो प्रज्ञा की पारमी पुष्ट होती है दोस्तों। इसको प्रज्ञा की पारमी बनाते हैं। हम अधिष्ठान लगाए, हम प्रज्ञा की पारमी पुष्टि करें तो बहुत बड़ा काम हम करते रहते हैं दोस्तों। हमारा सही मार्ग में दुख क्या है वो प्रज्ञा की पारमी की वजह से ही हमें समझ में आता है। तो इस तरह विचयन करना और जानते रहना यह प्रज्ञा का काम रहता है। यह हमारे मन का स्वभाव रहता है, उसका विकास करना है। वही मतलब प्रज्ञा की पारमी आगे बढ़ाना। तो दोस्तों हम काम करते रहेंगे। 10 पारमिता है, उसमें से 2 पारमिता हमने आज बताई आपको, और आखिरी वाली एक पारमी बताते हैं हम, मैत्री की पारमी। आज के सेशन की ये आखिरी पारमी हम बताते हैं दोस्तों, मैत्री की पारमी। तो कल और परसों हमने मंगल मैत्री क्या है ये जान लिया है कि ध्यान करने के बाद जो बल हम प्राप्त कर लेते हैं, अधिष्ठान का बल है, प्रज्ञा का बल है, वो बल प्राप्त करने के बाद हमारे मन के जो विकार है वो उखड़ जाते हैं, मन शांत हो जाता है, मन में सुख समाधान शांति प्राप्त होती है। तो अपने आप हमें बहुत अच्छी तरंगे मिलती है, करुणा जागरूक हो जाती है। अरे ऐसी तरंगे हमें मिली है, इतना अच्छा सा आनंद आ रहा है, ऐसा पहले भविष्य में, भूत में या वर्तमान में कभी नहीं आया था जो अभी आ रहा है।
इस समय हम महसूस कर रहे हैं कितनी शांति ले रहे हैं। तो दोस्तों, वो शांति सबको मिले, ऐसी करुणा जागृत होती है और हम उस शांति को वितरित करते हैं हमारे मन के सैटेलाइट के जरिए, मन के प्रक्षेपण के जरिए। सबका भला हो, सबका भला हो, सारे प्राणी दुख से मुक्त हो, वेदनाओं से सबकी सारी पीड़ाएं दूर हो। तो दोस्तों, बहुत बड़ी शांति का वितरण करते हैं। तो इसे ही मंगल मैत्री की साधना करनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा काम है। अधिष्ठान की पारमी, प्रज्ञा की पारमी और मंगल मैत्री की पारमी, यह हम कल, परसों और आज 3 दिन से करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। दोस्तों, हमें 100 में से 100 मार्क्स ही प्राप्त करने हैं। तो हम एक एक चीज़ों को अच्छी तरीके से बाइफरकट करके उसका काम करते रहेंगे। एक चीज़ आपने यहाँ पे आज सीख ली कि अधिष्ठान की पारमी क्या है, एकाग्रता क्या है, ध्यान क्या है, आलम्बन क्या है। क्या सिर्फ सांस को देखते रहना है और क्या करना है, प्रज्ञा की पारमी बढ़ानी, मतलब फोकस डालना है उसके ऊपर, प्रकाश डालना है उसके ऊपर, उसका विचयन करना है, उसको ऑब्जर्व करना है क्या हो रही है घटना। जैसे जैसे दोस्तों अपने अंदर इस तरीके से आप महसूस करना चालू कर देंगे, वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिकल भी माइंड वैसा काम करने लगेगा, आपकी बॉडी भी वैसे रिएक्ट करने लगेगी। आपके अंदर कुदरतन, जिसे सुपर नेचुरल पावर बोलते हैं, वैसे कभी कभी महसूस होना आपको शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो अनुभूति के बिना कुछ नहीं होता है दोस्तों। अनुभूति तो आती ही रहती है। अगर काम अच्छी तरीके से करेंगे, 100 में से 100 मार्क्स मिलाएंगे तो कोई मार्क आपका काटेगा नहीं और आपको 100 ही मार्क्स मिलेंगे। तो अनुभूति निश्चित आएगी दोस्तों। तो श्रद्धा अपने आप जगेगी कि देखो मैंने 100 मार्क का पेपर लिखा और 100 मार्क्स ही मुझे मिले, 1 नंबर से मैं पास हो गया। तो हमें यही करना है दोस्तों, 1 नंबर से ही पास होना, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, पूरी श्रद्धा रखनी है। अगर कुछ भी मार्गदर्शन चाहिए तो हम मार्गदर्शन करने के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप कमेंट्स लिखते रहिए, जिसको जैसे प्रॉब्लम्स आएगा उस तरह आपकी प्रॉब्लम का उत्तर दिया जाएगा, समाधान कारक उसमें आपको समझाया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह हम काम करेंगे, ध्यान करेंगे और मैत्री देंगे तो मैत्री का भी बल बढ़ेगा।